2 मिनट 1 मिनट प्रतीक्षा करें थोड़ा सा। दोस्तों शुरू करें, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। मेरे बाद मेरी एस्टीम्ड कॉलीग अलका जी भी संबोधित करेंगी आपको। एक अत्यंत गंभीर मामले में एक बहुत व्यापक निर्णय आज आया है और उसके हम विविध पहलुओं का अभी चर्चा करेंगे, लेकिन मूल बात जो है उसको बड़े सीधे शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कहना आवश्यक है कि आज बलात्कारियों को बचाने की प्रक्रिया जो इस राजनीतिक पार्टी, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, ने अपनाई है, आज बचाना तो दूर, अपना मुंह छुपाने के लिए उनको जगह नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी शर्म है तो उनके सभी जुमले, कभी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अनेक जुमले हैं। जुमलों की सरकार है, स्पेशलिस्ट है जुमलों में। सब जुमले एक बार में एक्सपोज हो गए हैं, असली चेहरा सामने आ गया है। और अगर आप मुंह छुपाने चाहते हैं तो उसके लिए चादर खोजते रहिए। मुंह छुपाना इतना आसान नहीं होगा। उन दोषियों को जिनको आपने सीधा बचाने की प्रक्रिया की, प्रयत्न किया, क्योंकि वो एक कारावास की जिंदगी से छुटकारा पा ले, जबकि कारावास की जिंदगी के अंदर भी उनको हर प्रकार की सहूलियत दी गई थी, उसी केंद्र सरकार द्वारा, उसी प्रदेश सरकार द्वारा। इतने आसानी से न पाप निपटता है, न पाप छुपता है। एज जॉर्ज ऑरवेल हैड सेड, in a time of universal deceit, even telling the truth, the simple truth, is a revolutionary act. This judgment, the content, the contours, it is a revolutionary judgment because simply speaks the truth. It shows the mirror to power, to arrogant power, to punch drunk power. मैं दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा शुरुआत में, क्योंकि हमारी संस्थापिक स्मृति हमेशा कमज़ोर रहती है। हमें गर्व है कि हमारी पार्टी पहली थी, और रोचक बात है कि 18 अक्टूबर 2022 को मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, जो आपके समक्ष है। आप लोग सब थे मित्र कई उसमें से उस दिन। और उस दिन हमने कहा था कि ये जो प्रीमेच्योर रिलीज की प्रक्रिया है, ये एक ऐसा दाग है, ऐसा भद्दा दाग है बीजेपी के ऊपर, जो छुटाए नहीं छूटेगा। कितना भी प्रयत्न करेंगे छूटेगा नहीं। जो स्पिनिंग डॉक्टरिंग करेंगे, जो बार बार ये वक्तव्य देंगे, अंतिम निर्णय इसका आएगा, हमने कहा था। और हमने प्रश्न भी उठाए थे उस वक्त मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी की बात में मैं आऊँगा अभी। लेकिन हमने उस वक्त कहा था कि आप जानबूझ के बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर 2022 की, जानबूझकर इसी पोडियम से। ये पार्टी पहली पार्टी थी कि आप बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं, लेकिन आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने शामिल होकर इसकी एक अनुमति दी थी। तब हमारे पास पूरे तथ्य नहीं थे, तब भी हमारे वक्तव्य को पढ़िए, हमने कहा था ये। आज इसका पुष्टिकरण हुआ है पूरी तरह से। और आप लोगों को बरगला रहे हैं, झुटला रहे हैं, कह के कैसा हमको पता नहीं, शायद दिया हो, शायद नहीं दिया हो, कहाँ है मालूम करेंगे। ये तो प्रदेश सरकार का निर्णय। ये अलग बात है कि प्रदेश सरकार भी उसी सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार है, वो बात अलग है। लेकिन आप इस प्रकार से मुंह चुरा रहे थे। और उसके बाद क्या हम भूल गए हैं इतनी जल्दी? क्योंकि हमारी संस्थापिक स्मृति कई बार कमज़ोर होती है, जैसा मैंने कहा। क्या क्या शब्द इस्तेमाल हुए थे, आप ही लोगों के समक्ष थे, वो आपकी मीडिया ने प्रादुर्भाव किए हैं उसका। संस्कारी परिवार, ब्राह्मण परिवार, ये बड़े कटु शब्द हैं, माफ करिएगा, लेकिन ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये आपने पारदर्श किए थे। ऐसे भयानक मौके पर, और ये वो समय है
जब ये हुआ प्रीमेच्योर रिलीज और आज का निर्णय, उस समय की बात कर रहा हूं मैं। फिर क्या आप भूल गए आपके अखबारों की सुर्खियों में जो फोटो छपी थी? मैं गुलदस्ते दे रहा हूं आपको, मैं आपका स्वागत कर रहा हूं, मैं एक फंक्शन कर रहा हूं, मैं बधाई दे रहा हूं। ये आपने छापा था, आपके सामने है वो, बेशर्मी से। और बार बार मांगने के बाद क्या आपने कारण दिए, वो फाइल पे छुपा के रखे अंत तक। ये हुआ एक फेज। दूसरा फेज भी मैं निर्णय पे नहीं आता हूं अभी, उसके पहले एक बीच का फेज है। मैं पहले ही खुलासा कर दूं कि मैं इस पे पेश हुआ था, बाद में नहीं, शुरुआत की कई हियरिंग्स पे। हर प्रयत्न किया गया इस सुनवाई में, और मैं जिम्मेवारी की हैसियत से कह रहा हूं, एक वकील ने नहीं, दो वकील ने नहीं, तीन वकील ने नहीं, सैकड़ों वकीलों ने आके, अभियुक्त की तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से समय पर समय पर समय पर समय मांगने का। ऑर्डर शीट उठा के देख लीजिए आप, कितनी बार समय मांगा गया। इसकी शुरुआत की बेंच कौन सी थी? खंडपीठ जिसको कहते हैं आप। एक जज का नाम था माननीय श्री जोसेफ, दूसरी जज का नाम था माननीय मिस नागरत्ना। उनके सामने 1.5-2 महीने, उसमें पेश हो रहा था, मैं खुद भी था, लेकिन ऑर्डर शीट दिखाती हैं, 2 महीने तक एक चिरकाल का अनंत एडजर्नमेंट मांगने की प्रक्रिया चलती रही। यहां तक कि उस माननीय जज ने कहा कि शायद आप मेरे सेवानिवृत्त होने के लिए इंतजार कर रहे हैं क्या। कितनी शर्मनाक बात है। ये सरकार जो दुहाई देती है, माननीय प्रधानमंत्री इतने प्रखर वक्ता हैं, इतने प्रभावशाली स्पीकर हैं, वो कितने हमको प्रवचन सुनाते हैं हमेशा। उनकी सरकार ये कर रही है, उनके नाक के नीचे एक शब्द तो नहीं सुना हमने उनसे कभी भी, इतने प्रखर वक्ता से। उसके बाद भी जब वो माननीय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हो गए, उसके बाद फिर प्रक्रिया शुरू हुई, अनंत काल की, विलंब की, अवरुद्ध करने की, सैकड़ों बार। इसलिए कहते हैं कि देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता। The arms and the ears and the eyes of the law are long. Ultimately, the wheels of justice crush and crush and crush very finely. Friends, ये भी नहीं भूल सकते आप कि कितना भयानक संदर्भ था। ये आसान है, हम बिल्किस बानो एक नाम लेके केस डिस्कस करते हैं, उस नाम के पीछे संदर्भ क्या था। एक 19-20 वर्ष की महिला, 6-7 महीने गर्भवती, उनका बलात्कार होता है। उनके 14 मेंबरान परिवार की हत्या होती है, उनमें शामिल है एक 3 वर्षीय बच्चा। ये हमको कोई कहने में, मैं तो खुद कांप उठता हूं आज भी, लेकिन ये किसी भी सिविलाइज्ड समाज में ऐसी बात कहना ही भयानक है, बेदर्दी की सीमा है। और उसके बाद आपने ऐसे लोगों को प्रीमेच्योर रिलीज किया। उनको मृत्युदंड नहीं मिला था। कई लोग मानते हैं कि मृत्युदंड नहीं मिला, गलत है। कानून के अनुसार ये रेयरेस्ट और रेयर केस में आता है, निश्चित रूप से आता है, लेकिन उस बात को छोड़ दो, एक अलग डिबेट है। जो मिला उनको सीमित दंड, उसको आपने प्रीमेच्योर रिलीज कर दिया। और आज आपने कम से कम उस रिलीज के बाद उच्चतम न्यायालय में नहीं तो 2 साल से ज़्यादा 3 साल निकाल दिए हैं इस प्रक्रिया में, कि किसी तरह से हम अवॉइड कर जाएं, मुद्दे को अवॉइड कर जाएं। आज सरकार के सामने एक मिरर रखा है कोर्ट ने, एक शीशा रखा है, जिससे कि एक घृणात्मक तस्वीर आती है। पूरा निर्णय पढ़ने लायक है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये प्रथा नहीं है, न समय होता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पढ़िए इसको, लेकिन मैं 4-6 पंक्तियां पढ़ भी दूं आपके लिए। टेकिंग एडवांटेज ऑफ May 13, 2022 ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस अक्टूबर में हुई थी और ये माननीय जज भी सेवानिवृत्त पिछले वर्ष हुए थे। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द May 13, 2022 ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट, other convicts also filed remission applications
and the Gujarat government passed remission orders. Quote, Gujarat was complicit and acted in tandem with respondent number 3 in this case. The court was misled by suppressing facts. Use of power by Gujarat was only a usurpation of power by the state. ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये देश के उच्च न्यायालय के भी शब्द नहीं हैं, ये देश के उच्चतम न्यायालय के शब्द हैं. और ये बड़ा स्पष्ट है कि इससे बदअंदाज, बदिरादा, मैलाफिडे झलक रहा है हर शब्द से इस प्रदेश सरकार का. लेकिन प्रदेश सरकार का नाम लेके आप पतली गली से निकल जाएंगे केंद्र सरकार. ये भी आपका एक दूसरा पहलू रहा है पिछले 2-3 वर्षों से. हुआ होगा, शायद हुआ होगा, प्रदेश सरकार को मालूम है, कागज हमारे पास नहीं है, उनसे पूछिए, इत्यादि इत्यादि. सच्चाई क्या है? 11 जुलाई 2022 को जो मेरे मित्र आपको कागज देंगे अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ये दस्तावेज है, किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गिविंग सैंक्शन एंड कंकरेंस for the premature release of 11 names, 1, 2, 3, 4, 11. इन महानुभावों का नाम है. आप पर्दे के पीछे छुप कहाँ रहे हैं? आप मुंह कहाँ छुपा रहे हैं? भाग कहाँ रहे हैं? उल्टा आप झूठ की एक और सीढ़ी बना रहे हैं. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ. Hypocrisy and double standards cannot be worse than these kind of double standards and hypocrisy. It is condemnable. What is condemnable is what happened. What is condemnable is what happened after what happened. What is condemnable is what happened after the release. The suppressions, the avoidance, the delay, the obstruction. And we also cannot and should not be allowed to forget the true Chal Charitra and Chehra of this party with a difference. This very special, unique party which preaches to the whole world. The Honorable Prime Minister, the Honorable Home Minister give us so many sermons from the ramparts of Red Fort downwards. Is this not the party? Are these not the state governments of this party or the central government of this party that has great souls and giant men like Member of Parliament Brij Bhushan Sharan Singh? How much of direct condemnation of Mr. Singh has occurred from the Prime Minister or the Home Minister is all for you to see for the last 1 year, 6 months. Former BJP MLA Kuldeep Singh Sengar, इनका केस तो कई वर्ष पुराना है, हाल का नहीं है. Former Haryana Minister Sandeep Singh Saini, Mr. Ramesh Jarikoli from the South, कश्मीर से कन्याकुमारी का पूरा उन्होंने मैप बना रखा है. बीजेपी एनपी चिन्मयानंद, a former BJP MLA Mr. Ramdular Gaur who was convicted on rape charges. So many more names I have. Of course, there is a name from the north, a so-called holy person from the BJP state of Haryana who seems to be coming out on parole every time anybody sneezes. It is almost, of course, it is not true arithmetically, but it is almost true that he has spent more days out on parole than more days inside. Every 2 or 3 weeks at least, I have stopped even noticing. I hear in the newspapers that he has been sent out for parole. I only wish that the under trials, far less guilty than this person from Haryana, got this fantastic releases, rest, paroles, exits. Somehow other people are not 1/100th as fortunate as this gentleman. All this is happening under this government's nose. It is happening with this government's active connivance. It is happening with this government's clear approbation, implied or explicit. It is happening because these are cheap political tactics.
these are, and that is the worst part of it, humanity has been kept aside because everything is audaciously judged in the matrix of cheap politics. And therefore, friends, I would like to end by saying that I will again request you all to read the judgment, and for a minute each citizen of India, not each Mahila, not each man, but everyone must put himself or herself in the shoes, in the mind, in the face of Bilkis Bano, and ask yourself how she must be feeling all these years. It's a different matter that the Supreme Court has brought the whole full wheel. It's a different matter that there is justice delayed but not justice denied. But has not every institution of the ruling BJP in Gujarat and in the center failed this woman, this Bilkis Bano, completely? And were it not for a series of free-spirited and spirited individuals, be it NGOs or be it lawyers, who stood up for her, maybe this would be another buried statistic. All because of this party which preaches without practicing, which sermonizes without following anything. Thank you very much. Thank you, sir. साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बेटियों के आंसुओं के बीच में, न्याय और अन्याय के बीच में मुझे इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी सौंपी है भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, उन उम्मीदों का एहसास है जो हमसे जुड़ी हुई हैं। मैं आपको वीडियो ये वीडियो 15 अगस्त 2022 का है, जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर, उस लाल किले की प्राचीर जिसे बेटी बचाओ का नारा दिया था, उसी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का नारा दे रहे थे। कथनी थी और करनी ये थी कि 15 अगस्त 2012 को देश की बेटी, उस समय 21 साल की, 5 महीने के गर्भ से थी, 11 लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं, परिवार के सदस्यों की हत्या करते हैं, जिसमें 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल थी, उनको रिहा करते हैं और उसका जश्न, उनका स्वागत हार, मालाओं से, मिठाई से विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में होता है। और आप देख रहे हैं इन सबका स्वागत हुआ। स्वागत के जश्न के मंच पर भाजपा के विधायक और भाजपा के सांसद इन 11 हत्यारे, बलात्कार के दोषियों के साथ मंच शेयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला कांग्रेस के उन सभी आरोपों पर मोहर लगाता है जो आरोप हमारे ये कहते रहे कि भाजपा प्रधानमंत्री जी की कथनी बेटी बचाओ की, लेकिन करनी में बलात्कारी और अपराधियों को बचाओ वाली थी, उसके साथ खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने, मैं आपको यकीन दिला रही हूं, महिला हूं, देश की करोड़ों बेटियां जो न्याय की उम्मीद में अदालतों में उनके पिता और भाई के साथ लगातार चक्कर काट रहे हैं, उनकी उम्मीदों को जिंदा रखने का काम सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने किया है। बताया आपको, गोधरा के विधायक को ये संस्कारी बलात्कारी लग रहे थे, उनके लिए संस्कारी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात यह है कि जब आजादी का अमृत महोत्सव, एक तरफ नारा, दूसरी तरफ बलात्कारियों की रिहाई और उसके बारे में उसका जश्न, हम सिर्फ एक ही मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री और भाजपा को, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश की बेटियों से, करोड़ों बेटियों से देश से माफी मांगनी चाहिए। आप पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश ना देता तो ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर करने की किसी की हिम्मत नहीं थी।
वो हिम्मत आज भी नहीं दिखाई दे रही है कि उसकी गिरफ्तारी से दिल्ली पुलिस अभी भी घबरा रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लोग पूछ रहे थे क्या जरूरत है? उस मणिपुर से ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है, जिस मणिपुर में थाने के से आदिवासी बेटियों को खींचकर बाहर लाकर सामूहिक बलात्कार किया जाता है। ये यात्रा वहां से शुरू हो रही है। ये यात्रा हरियाणा से होते हुए पूर्व से पश्चिम के गुजरात तक देश की बेटी बिल्किस बानो हो, साक्षी मलिक हो, या मणिपुर की आदिवासी बेटियां हो, या ये भाजपा के ये सारे विधायक हैं, ये सांसद हैं, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सब पे नाबालिग बेटियों के बलात्कार के गंभीर आरोप हैं। हाल ही में जो रामदुलार गौर एमएलए पर हुआ, 2014 का मामला है। 2024 में फैसला आता है कि भाजपा के विधायक नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी। 10 साल लग गए प्रधानमंत्री जी 2014 से 24 में साबित करते ही। और आपका तो ये कहना था नाबालिग बेटी के बलात्कारियों को पोक्सो कानून में फांसी होनी चाहिए। अभी तक ये सभी के सभी भाजपा के सम्मानित संस्कारी सदस्य हैं, पार्टी से बाहर नहीं किए गए। आज भी, अभी भी जब मैं आपसे बात कर रही हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुझे नहीं मालूम, अभिषेक सर मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, मैं सिर्फ एक शक है कि सत्ता, संख्या, ताकत के दम पर केंद्र की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अध्यादेश के मामले से पार्लियामेंट में पलटने का काम किया है। क्या इस फैसले को भी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 2 हफ्ते के भीतर भाजपा की राज्य सरकार, केंद्र सरकार की मोहर लगने के बाद 15 अगस्त को 11 बलात्कारी हत्यारों को जो रिहा किया है, 2 हफ्ते में उन्हें वापस जेल भेजना है। क्या इन 2 हफ्तों में ये 11 बलात्कारी हत्यारे जेल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, या फिर हम सत्ता और संख्या के दम पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटते हुए बलात्कारी और इन 11 हत्यारों को यूं ही आजाद घूमते हुए देखेंगे? क्योंकि ये सरकार ने जब इन्हें रिहा किया, तो याद रखिएगा 15 अगस्त 2022 को जब रिहा किया, तब गुजरात का चुनाव सर पर खड़ा था। 11 को रिहा ही नहीं किया, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के मंचों पर बिठा बिठा कर इनको प्रचार प्रसार में लेकर गए और अपनी सरकार गुजरात में बनाई। आज 2024 के चुनाव हैं, उससे पहले यह महत्वपूर्ण फैसला आया है। अब क्या 2024 में से पहले ये जेल जाएंगे इसी महीने, जो 2 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, या अध्यादेश लाके सत्ता और संख्या के दम पर इस फैसले को पलटकर 24 में ये फिर 400 पार का भाजपा का नारा, हैट्रिक के नारे को ये बलात्कारी और ये इनके विधायक मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए साकार करेंगे? ये देश पूछ रहा है, ये देश पूछ रहा है। क्योंकि गुजरात चुनावों के पहले रिहा हुई, 2024 के चुनाव से पहले यह फैसला आया है, और हम देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं, आइए देश के सामने। 10 साल हो गए, आपके जुमले, आपके नारे हकीकत से कोसों दूर हैं। आपको बताया अपराधियों के साथ सरकार कहां खड़ी है। हरियाणा में बार बार एक बलात्कार के दोषी उम्र कैद में उन्हें आप बार बार बेल देते हैं। ब्रजभूषण की एफआईआर, गिरफ्तारी नहीं होती, न्याय नहीं मिलता है। मणिपुर की बेटियां यहां पर आपकी दिल्ली की दहलीज पर, जंतर मंतर पर अपना सर पटक पटक कर चली गई, उनके लिए भी एफआईआर और कानूनी कार्रवाई सरकार करे, सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी। तब हरकत में आई केंद्र की और मणिपुर की सरकार। और आज भी केंद्र और गुजरात में भाजपा की सरकार है, और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पूरी तरह से भाजपा को बेनकाब करता है। हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसे समय पर
जब करोड़ों बेटियां न्याय के लिए उनके पिता भाई चक्कर काट रहे हैं और सरकार में बैठे लोग बलात्कारियों को पूरी तरह से संरक्षण ही नहीं दे रहे, अपने प्रचार और प्रसार में उनका पूरा इस्तेमाल अपराधियों का कर रहे हैं, ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश की करोड़ों बेटियों में एक उम्मीद, न्याय की उम्मीद को जिंदा रखता है। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मात्र एक मकसद था, मणिपुर से लेकर गुजरात और देश की अनेकों बेटियां जो न्याय की उम्मीद में बैठी हैं, और हमारा यही है कि यात्रा कब तक, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कब तक, भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय का हक मिल जाने तक। और ये लड़ाई लंबी है, उस लंबी लड़ाई के लिए 4000 किलोमीटर की यात्रा के बाद श्री राहुल गांधी जी अब 6713 किलोमीटर की, पहले दक्षिण से उत्तर और अब पूर्व से पश्चिम की ये यात्रा पे निकल रहे हैं, ताकि देश की करोड़ों बेटियां जो आज भी अन्याय के बीच में सत्ता के समर्थित इन अपराधियों का मुकाबला कर रही हैं। बिल्किस बानो के ये अपराधी दोषी 1 साल पहले 15 अगस्त 2022 को बाहर आए। आप सोचिए बिल्किस बानो और उन बेटियों पर क्या गुजरी होगी इस 1 साल में, कि आजादी का अमृत महोत्सव अपराधी बलात्कारी हत्यारों के लिए था और बेटियों के लिए आजादी नहीं, गुलामी का जहर इस 1 साल में इन 11 बलात्कारियों की रिहा में इस 1 साल को उन बेटियों ने पिया है। उम्मीदें टूट रही थी कि नहीं होगा अब कुछ, कोई न्याय नहीं होगा, पर सुप्रीम को धन्यवाद कि उन्होंने हमारी बेटियों की, देश की अनेकों लोगों की उम्मीदों को जिंदा रखने का काम किया है। और हम पूरी वचनबद्धता के साथ इस लड़ाई को मजबूती के साथ, कानूनी तौर से कहें, हर तरीके से कहें, सामाजिक और राजनीतिक तौर से लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह मुस्तैदी से तैयार है। धन्यवाद। धन्यवाद अलका जी। और एक जो महत्वपूर्ण बात इन्होंने और भी कही कि अभी हमें इंतज़ार करना है कि अध्यादेश ही नहीं होता, 1000 तरीके के बहाने, एक्सक्यूज़ेस बनाने शुरू न हो जाएं उन 2 हफ्तों में कि क्यों वापस नहीं जाना है जेल। मैं अभी इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। पूरा देश आप लोगों के थ्रू देख रहा है, सावधान है, सतर्क है, लेकिन बेशर्मी की चरम सीमा भी अगर पार करनी है तो बहानेबाजी शुरू हो जाएगी कि क्यों, किस कारण से, कभी स्वास्थ्य, कभी लॉजिस्टिक, कभी कानूनी, इत्यादि इत्यादि कारण से इस 2 हफ्ते की अवधि उसी अनंत प्रकार से बढ़ती रहे। और इसके लिए ये एक सावधानी का हमने फ्लैग किया है मुद्दा, जो अभी आगे जैसा मैंने कहा टिप्पणी इस पे बाकी है। So friends, now we'll have questions. We start with this topic first, anybody, and then anything else we can deal with. On this thing, anybody wants to say anything? On this topic? हाँ, बताइए।